मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नबील। मतलब कोई भी नामुनासिब सेक्सुअल कम्युनिकेशन या फिर बिहेवियर जो कि वर्क प्लेस पे आपके काम में रुकावटें लेकर आए और हरासमेंट के जिम्रे में आता है। आपके फादर की रिपोर्ट तो काफी बेहतर है और खतरे से बाहर है माशाल्लाह। जनाब अहमद, मेरे पास आपकी एप्लीकेशन आई है कि आप ये केस खुद लड़ना चाहती हैं। जी योर ऑनर। योर ऑनर, मैं यहाँ पे एक बहुत अहम टेस्टिमनी को सामने लाना चाहूंगी। सारा अली कुछ अरसे के लिए सी विजन में इंटर्नशिप के लिए आई थी। मैंने सी विजन को ज्वाइन किया तो ज्यादातर मेरा काम जरनाब मैम के साथ था, लेकिन कभी कभार वो टेबल पे आके बातचीत करता था और कभी कभार मजाक में इस तरह की। कौन ये? नाम लेकर बात करें। नबील। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि वो उन लोगों में से जो अपने जूनियर्स के साथ फ्रेंडली होते हैं। हम कभी कभार रेकी पे साथ जाते थे लोकेशंस और लंच भी करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे उनका बिहेवियर अलार्मिंग लगने लगा। लेकिन मैं फ्रेश ग्रेजुएट थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में क्या लिमिट्स होती हैं। लेकिन जब बात बढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि अगर HR नहीं तो एटलीस्ट मैं जरनाब मैम से ये बात शेयर कर सकती हूँ। बात बढ़ने लगी? क्या मतलब है इसका? क्या नोटिस किया आपने? खुलकर बताएं। नबील सर मुझे बहाने से टच करते थे। मैं इस डर से चुप रही कि जरनाब मैडम इतनी सीनियर पोजीशन पे होने के बावजूद जब उनकी कंप्लेंट कोई नहीं सुन रहा तो मेरी कौन सुनेगा। वो मुझसे बार बार ये कहना शुरू हो गया कि मैं HR से रिक्वेस्ट करूं कि जरनाब मैडम के बजाय मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे मॉडलिंग का शौक भी है, लेकिन क्या? लेकिन मेरे कनेक्शंस ही नहीं हैं इस फील्ड में और मुझे नहीं पता कौन गाइड कर सकता है मुझे इसमें। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कनेक्शन की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। बस तुम्हें एक अच्छा कमर्शियल मिल गया ना, तुम छा जाओ। अब ऐसा भी नहीं है, वैसे भी अब्बू की परमिशन लेनी होगी। मुझे नहीं पता कि वो। जब इंसान ने कुछ करना होता है तो ना वो घर वालों की सुनता है और ना ही दुनिया की, बस अपने दिल की करता है। तुम एक काम करो, एक अच्छा सा फोटो शूट करवा लो और कुछ तस्वीरें मेरे साथ शेयर कर लेना, फिर मैं जानू मेरा काम जाना। अच्छा, मैंने एक और बात करनी थी तुमसे। ये जो ऑफिस और कैफे में मिलना है, ये अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खुल के बात नहीं हो सकती। लेकिन ऑफिस और कैफे में क्या मसला है? ऐसा मसला कोई नहीं है कि मैं चाहता हूं कि जब हम मिलें तो कोई तीसरा ना हो हमारे दरमियान में, बस सिर्फ तुम और मैं। योर ऑनर, एक लड़की को बगैर किसी सबूत के यहाँ समझा बुझा कर खड़ा कर दिया गया है। किसने कहा कि सबूत मौजूद नहीं है? अभी तो सारा ने अपनी बात भी मुकम्मल नहीं की। मैं यहाँ सबूत के तौर पर कुछ फोटोज और कुछ मैसेजेस आपको दिखाना चाहूंगी जो नबील की तरफ से सारा को भेजे गए। योर ऑनर, जनाब महमूद अपने कमजोर केस से तवज्जो हटाने के लिए एक ऐसे मामले को घसीट रही हैं जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ये हर तरह से रेलेवेंट है। आपके आर्ग्यूमेंट्स यही हैं कि सी विजन का माहौल सेफ है और नबील का बिहेवियर ठीक है। बट योर ऑनर, इन सारी बातों से यह अंदाजा हो जाता है कि सारा का इन सारे मामलात में कंसेंट था। जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पेश की जा रही हैं वो सारी की सारी इररेलेवेंट हो चुकी हैं। सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर सारा का कंसेंट नहीं था तो फिर वो नबील के साथ हर जगह रेकी पे क्यों मौजूद थी? हर बार रेस्टोरेंट्स में क्यों जाती थी? ऐसी क्या मजबूरी थी भाई?
योर ऑनर, सारा खुद ये बात बता चुकी है कि प्रोफेशनल लेवल पर उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। और अगर किसी भी इंटर्नी को कोई सीनियर कोई काम कहता है तो नेचुरली वो इंटर्नी सीनियर की पोजीशन के इन्फ्लुएंस की वजह से इनकार करने से झिझकता है। योर ऑनर, मेरा स्टांस सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर नबील सारा को बुलाता तो क्या सारा को इस बात का इल्म नहीं था कि नबील के साथ वो सेफ नहीं रहेगी? सेफ या अनसेफ सीनियर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर सारा ने ट्रस्ट किया तो उस पर किसी भी तरह मिसकंडक्ट का लेबल लगाकर हम विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते। वाह, और अगर नबील का कैरेक्टर ठीक नहीं था सर तो सारा को मोहतात रहना चाहिए था। हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि सारा के साथ हरासमेंट हुई है, जो कि नबील का गुनाह है, सारा की गलती नहीं। योर ऑनर, कंसेंट की बात है तो मैं यहाँ पे उन तमाम मैसेजेस के प्रिंट्स दिखाना चाहूंगी जो सारा ने नबील को किए, जिसमें ये साफ जाहिर है कि सारा नबील से इल्तिजा करती रही कि वो अपने मोबाइल से उसकी फोटोज को डिलीट कर दे, जिसके जवाब में नबील सारा को ब्लैकमेल करता रहा। हेलो, हाँ सारा, मैंने तुम्हें कुछ फोटोज भेजी हैं, तुमने देखी? अच्छा, आज शाम फिर उसी लोकेशन पे मिले, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई? शराफत से जो लोकेशन भेजी हूँ वहां पर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी ये सारी तस्वीर तुम्हारे अब्बा, ऑफिस के लोगों, सबको भेज दूंगा। शाबाश, ये बात हुई ना। वैसे डरने की कोई बात है नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। आफ्टर ऑल आई एम अ जेंटलमैन। अच्छा चलो, शाम को मिलते हैं। कहाँ जा रही हो? सर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दे, मुझे नहीं बननी। ऑर्डर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है? जब मेरे साथ घूम रही थी, मैसेजिंग कर रही थी, तब नहीं शराफत याद है? तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी नहीं? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। You're in safe hands, ठीक है? मेरे अब्बू नेक्स्ट डे ऑफिस भी गए थे, लेकिन उन्हें बोला गया कि ये सब कुछ उनकी बेटी के कंसेंट से हुआ है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने उन्हें एक अच्छा इंसान समझा। मैंने समझा कि वो एक अच्छे सीनियर है, वो मेरी शायद हेल्प करना चाहते हैं, शायद वो मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और शायद मैं एक मॉडल बन सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी। मेरी गलती थी कि मैंने उन पे ट्रस्ट किया और बदले में मैं सिर्फ ब्लैकमेल होती रही। तुम अगर मुझे पहले बता देते तो हम कोई डैमेज कंट्रोल कर सकते थे, मैं कोई लीगल स्टैंडिंग बना सकता था। अरे मुझे क्या पता था कि जरनाब वो मामूली सी इंटर्न को ले आएगी और पता नहीं वो क्या क्या। बस करो ये, अब लेयरिंग करना रुक जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि हरासमेंट के केस में गवाही कितनी क्रूशियल एलिमेंट प्ले करती है। अरे जो होना था सो हो गया, और वैसे भी केस तो जरनाब का है, ये लड़की कहां से आ गई बीच में? मेरा मतलब है कि कोई तो हल होगा इस बात का। अब हमें सारा के जितने स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस ढूंढनी पड़ेंगी, उसकी सारी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। उसने पहले क्या कहा, उसने बाद में क्या कहा, किससे कहा और कब कहा, और हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि अब तक वो चुप क्यों रही। क्या पूरे केस की स्ट्रेटजी इस लड़की के इर्द-गिर्द घूमेगी? ऑब्वियसली तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से सारा एविडेंस जरनाब को दे दिया। अब अगर वो सॉलिड एविडेंस लेके हमारे सामने कोई नैरेटिव बिल्ड करती है तो याद रखना तुम गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। जरनाब मेरे पास कई बार आई थी नबील की कंप्लेन करने के लिए। शुरू में तो मैंने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे बात बिगड़ती गई मुझ पे प्रेशर डाला गया कि मैं बोर्ड के सामने जरनाब के खिलाफ बयान दूं। किस किस्म का प्रेशर और किसकी तरफ से ये प्रेशर था?
मुझे जरताश, हमारी बॉस, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए थे कि जरनाब की हर कंप्लेंट को इग्नोर किया जाए। जब मामला एस्केलेट होता गया तो यहाँ तक आ गया कि नबील के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जरनाब को टर्मिनेट किया जाए। ऑनेस्टली मैं इस सब मामले को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपनी जॉब को सही तरीके से नहीं कर पाई। अगर पहले एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये सब ना होता। आपको बतौर एचआर क्या लगता है कंपनी हालात बेहतर बनाने के बजाय नबील को किस लिए सपोर्ट कर रही थी? कंपनी तो अपने इंटरेस्ट की वजह से नबील की सपोर्ट कर रही थी। नबील के रोस्टर पे बहुत क्लाइंट्स हैं, हाई पेइंग क्लाइंट्स, और सीईओ से लेकर सारी अपर मैनेजमेंट तक सबके साथ नबील के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो इसी वजह से जरनाब को जॉब से निकालने के लिए मजबूर किया गया और नबील की साइड ली। जरनाब को खामोश करने के लिए उसको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जरनाब ठीक थी, उसको हर मौके पर हरास किया गया है। और नबील का बिहेवियर कभी भी प्रोफेशनल नहीं था। आप तशरीफ रखें। अब मैं दूसरी विटनेस मिस जरताज को कहूंगा कि वो तशरीफ लाएं। जरताश, मैं आपको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रही थी। मैंने कई बार आपसे आकर नबील के बारे में बात की, लेकिन हर बार आपने मुझे दबाने की कोशिश की। मुझे जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक ठीक लगा मैंने वही किया। क्या कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि जब कोई हरासमेंट की कंप्लेंट करता है तो उसे खामोश करा दिया जाए? नहीं, लेकिन कंपनी में इस तरह की कंप्लेंट्स को आपस में मिल बैठकर हल करना भी कंपनी की पॉलिसी लेकिन कानून ये कहता है कि जब कोई हरासमेंट की कंप्लेंट लेकर आता है तो बॉस को फौरी तौर पर कमेटी बिठानी चाहिए जिसमें कम से कम एक औरत हो और 30 दिन के अंदर अंदर तहकीक मुकम्मल करके रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। क्या आपने ये किया? नहीं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये मामला ज्यादा ना उलझे, इस वजह से मैंने इसलिए आपने एचआर को चुप करवा दिया ताकि वो कोई एक्शन ना ले, यहाँ तक कि मेरी बात तक ना सुने। और नबील को आपने खुला छोड़ दिया कि वो हरास करता रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लाइंट ज्यादा लेकर आता है। देखें, मैंने अपनी हद तक पूरी कोशिश की थी, लेकिन सीनियर्स ने मना किया था कि इस किस्म का कोई भी सख्त कदम उठाने से कंपनी का इमेज अफेक्ट हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कंपनी को डिफेंड करना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये कौन सा इमेज है जो कि हरासर के खिलाफ कदम उठाने से खराब हो जाता है? आप भी एक औरत है, आप अच्छे से समझती हैं कि जब कोई हरासमेंट से गुजरता है तो ना सिर्फ उसका काम अफेक्ट होता है बल्कि सोशल और मेंटल हेल्थ पे भी असर पहुंचता है, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। ठीक है मिस जरताज, आप तशरीफ रखिए। एक, दो, तीन टेस्टिमनीज आपके अगेंस्ट है। चले मान लें सब झूठ कह रहे, मैं भी झूठी। बस एक सवाल है आपसे, छोटा सा। क्या आपकी बहन है? नबील साहब, आपसे सवाल किया गया है, जवाब सुन लिया मैं। सुन लिया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, मर्दों की तरह बात करें। क्या आपकी बहन है? नहीं है। चले माँ तो होगी। एक सेकंड के लिए मान लें कि आपकी मुझ जैसी एक बहन। तुम्हारी जैसी बिल्कुल ना होती।
क्योंकि मैं उसको तमीज सिखाता, तहजीब सिखाता कि मर्दों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं। तुम्हारी तरह मर्दों के मुकाबले पे ना उतारता उसे। और क्या गलत बोला है मैंने? हाँ, क्या गलत बोला है मैंने? तारीफ तो की है सिर्फ आपकी शक्ल की, आपकी बालों की, आपके जिस्म की। इतने टाइट कपड़े किसके लिए पहन कर आती हैं आप? ये टाइट जीन्स, ये टाइट टॉप किसके लिए? ये लिपस्टिक, ये मेकअप, ये नेल पॉलिश किसके लिए लगाती हैं? हमारे लिए लगाती हैं, और ये बात हम जानते हैं। अभी भी तुम्हारे पास चांस है। मुहज्जब कपड़े पहनो, मर्दों के साथ नजरें नीचे करके बात करो। तुम्हारे लिए तो वैसे ही पर्दे का हुक्म है। अरे ये तो सी विजन जैसी कंपनी का भला हो कि तुम जैसी लड़की को चांस दिए। अगर मेरा बस चलता ना तो तुम जैसी लड़की को। तो क्या? योर ऑनर, मैंने कहीं पढ़ा था, अगर लड़की आपको देख के रास्ता बदल ले तो आप में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। सुन लिया आप सबने? ये मसला एक इंसान का नहीं है, ये मसला इस सोच का है। योर ऑनर, मैं अपने साथ हुई हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुकी हूं। मुझे डराया गया, धमकाया गया, यहां तक कि मेरे किरदार को भी बख्शा नहीं गया। लेकिन ये मामला सिर्फ एक जरनाब का नहीं, न जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियां हर रोज ये सब सहती हैं। गलियों में, बाजारों में, ऑफिसेज में, यहां तक कि चार दीवारी में भी महफूज नहीं। पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड मुल्क में जहां आधी आबादी औरतों की है, वहां एजुकेटेड टैलेंटेड लड़कियां जब इंडिपेंडेंट होकर अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए निकलती हैं, तो उन्हें ऐसे ही इंसानी खालों में भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। कई घर तो सिर्फ इस खौफ से अपनी बेटियों को निकलने नहीं देते कि वो निकलेंगी तो ऐसी ही सोच का, ऐसी ही नजरों का निशाना बनेगी। इस बीमार माइंडसेट ने ना जाने कितनी पढ़ी लिखी लड़कियों की डिग्रियों को रद्दी में मिला दी। मैं ये नहीं कहती कि हमें इस तख्त पे बिठा दे, बात सिर्फ इतनी है कि हमें बाइज्जत तरीके से जीने का हक मत छीने। कानून औरत और मर्द को बराबर का इंसान मानता है। औरत अपनी मर्जी की तालीम, प्रोफेशन और हमसफर चुनने पर कानून पाबंदी नहीं लगाता। यहां तक कि आईने पाकिस्तान में कानूनी ड्रेस कोड नहीं है औरतों के लिए। तो औरत का क्या प्रोफेशन है, वो क्या पहनती है, वो किससे हंसकर बात करती है, ये सब कुछ ये जस्टिफाई नहीं करता कि उससे नाजेबा तरीके से बात की जाए, उसको घूरा जाए, उसको कंसेंट के बगैर छुआ जाए, दबोचा जाए या उसको तंग किया जाए। ये सब कानूनी तौर पर जुर्म है। और अगर ये जुर्म है तो फरहाद साहब को सोचना चाहिए कि वो किस बात को दिफा कर रहे हैं। That's all, Your Honor. नबील साहब, आप जा सकते हैं। केस का फैसला कोर्ट कल सुनाएगा। कोर्ट एडजॉर्न। मैंने एक फैसला किया है कि मैं जिंदगी में दोबारा दो लोगों से कभी नहीं मिलूंगा। एक तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी फेस नहीं कर पाऊंगा, और दूसरा भाई से, क्योंकि मैं उन्हें फेस करना ही नहीं चाहता। ये सच है कि उन्होंने माँ बाप के बाद मुझे पाला है, मगर मेरा वहां रहना मुश्किल हो गया है। राहिल, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर नहीं है, मगर माँ मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मैं ये शहर छोड़ के किसी और शहर चला जाऊं, ये स्टडी कंप्लीट करूंगा और कोई भी जॉब कर लूंगा, मगर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? क्या हुआ है?
कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पर पहली बार हार देख रही हूं मैं। शायद माँ मैं वाकई हार गया। आप ठीक ही कहती थी, जो इंसान नफरत और शक की जहन्नुम में रहता है उसे सुकून नहीं मिलता। मुझे भी बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा माँ। ना ही मुझे रात को नींद आ रही। अपनी जिंदगी पे अगर मैं गौर करता हूं तो ऐसे महसूस होता है जैसे बेकार वसवसों और फजूल बातों ने मेरे दिमाग पे घर कर लिया। मुझे सुकून चाहिए माँ। तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो उसमें से निकलने के लिए सिर्फ एक लफ्ज की जरूरत है, और अगर वो लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकल जाए तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। देखो बेटा, अगर तुम्हें अपने किए पे वाकई निदामत है, तुम नाजिश और राबिया के पास जाके माजरत करो, मिशी को गले लगाओ और उन्हें कहो कि तुम वैसे शौहर और बाप नहीं बन पाए जिस तरह वो डिजर्व करती थी। क्या वो मुझे माफ कर देंगे? देखो बेटा, माफी इसलिए नहीं मांगी जाती कि आपको माफ किया जाए, बल्कि माफी तो इसलिए मांगी जाती है कि आप शर्मिंदा होते हैं। अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो कहने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी सब उन पर छोड़ दो। स्पेशली तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। अहमद ने मुझे बताया था कि तुमने मेरी तब हिमायत की जब सब मेरे खिलाफ थे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अरे नहीं नहीं, मैंने और मुझ जैसे कई लोगों ने तुमसे सीखा है कि अगर बात इज्जत पे आए तो खामोशी जुर्म लगने लगती है। एनीवेज, जरनाब का बहुत ख्याल रखना, और जब अपना वर्ल्ड टूर का सपना करने निकलो ना तो मेरी तरफ चक्कर जरूर लगाना। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिल तो लो। बाय बाय। कल फैसला है, क्या फीलिंग हो रही है? सच बताओ, अब मुझे फैसले की परवाह नहीं है। मेरे हक में आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। तुम्हें पता है सबसे मुश्किल बात क्या थी? उस ह्यूमिलिएशन का जवाब ना दे पाना, ये ना कह पाना कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हो। मैं वो सब डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन फिर मैंने ये सब कह दिया और बहुत लाउडली कहा, इसलिए अब फैसला जो भी आए फर्क नहीं पड़ता। बस अगर अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लें तो खौफ नहीं रहता। आप चाय पियोगे? लाओ। नहीं महमूद साहब, शुक्रिया। आप पानी तो ले आओ। महमूद साहब प्लीज, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आज तक आपके साथ सही रवैया नहीं रखा। लेकिन बेटा, बेहतर यह होगा कि मेरे बजाय तुम नाजिश से बात करो। आओ बेटा, आओ। देखो, फरहाद शायद तुमसे कुछ कहना चाहता है। तुम दोनों बैठो, मियाँ बीवी आपस में बात करो, मैं चलता हूँ। बैठे। साजिश ऐसे वक्त में जब मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, मैं तुम्हारे मुखालिफ खड़ा था। मैंने तुम्हारे साथ और घर वालों के साथ सही रवैया नहीं रखा, जिसमें मुझे बहुत शर्मिंदगी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन मैं आज तुमसे यहां माफी मांगने आया। हाँ, लेकिन अब तो सब कुछ हो चुका। सही कह रही हो कि अब तो सब कुछ हो चुका, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी का नया आगाज नहीं कर सकते?
मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि आपको एहसास है आपने जो कुछ किया वो गलत किया। अगर मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वजूद पे चोट लगने में एक लम्हा नहीं लगता, मगर उससे बनने वाला जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर हील नहीं हो पाती। अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल हूं, तो मेरे दिल, दफ्तर और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तमाम शवाहिद, सबूत और दलाइल की रोशनी में अदालत ये करार देती है कि मुल्जिम नबील अहमद के तमाम जुमले या कैट कॉलिंग गैर अखलाकी नाजीबा हद तक जुमानी हैं, जो कि हैरेसमेंट के जुमरे में आते हैं। ऐसी जिनसी बुनियादों पर कसे जाने वाले फिक्रों की वजह से कंपनी ने जरनाब के वकार और इज्जत नफ्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कंपनी सी विजन की मैनेजमेंट ने भी मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद कानून की पासदारी नहीं की और हैरेसमेंट कमेटी नहीं बनाई, जो एक वायलेशन है। जरनाब को स्टाइल, इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव माहौल में काम करने पर मजबूर किया गया, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और पर्सनैलिटी को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। माशरे में मौजूद तासब खवातीन को मुकदमा दर्ज करने से रोकता है, यानी कि ये सोच औरत खुद अपने रवैये, लिबास, प्रोफेशन या अपने वजूद से हरासा किए जाने की दावत देती है। इसी खौफ से वो खामोश रहती है, कहीं उसकी इज्जत, नौकरी और मुस्तकबिल दाव पर ना लग जाए। किसी भी विक्टिम की खामोशी उसको उसके हक से दस्तबरदार नहीं कर सकती, ना ही किसी मुजरिम को उसके जुर्म से आज़ाद कर सकती है। लिहाजा ये अदालत नबील अहमद को हैरेसमेंट के जुर्म का मुर्तकब पाते हुए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाती है और कंपनी सी विजन को हदायत देती है कि नबील को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त करे। 30 दिन के अंदर अंदर हैरेसमेंट से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी को कानूनी शक्ल दे और जरनाब के होने वाले नुकसानात, जिसमें जहनी और माली दोनों में मुआवनत का बंदोबस्त शामिल है, करने के बाद तस्दीक शुदा मसवदा अदालत को भिजवाए। क्या कहा इन्होंने? हम जीत गए। जीत गए? कोर्ट एडजॉर्न। क़याम साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे रास्ता दिखाया। अरे वो तो बस वैसे ही, असल लड़ाई तो आपने लड़ी है और क्या खूब जम के लड़ी है। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को साथ लाया हूँ ताकि दिखा सकूं कि जरनाब कौन है और ये सीख सकें कि अगर जिंदगी की लड़ाई में कोई रुकावट आए तो डरना नहीं है, बल्कि जम के खड़े रहना है। और ये मत सोचना कि इतने बड़े सिस्टम से मैं कैसे लड़ सकती हूँ। कभी भी गिव अप नहीं करना, लड़ते रहना है ताकि लड़ाइयाँ अपनी जिंदगी की सीख सको, जैसे आपने सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें? अभी घर नहीं जाना, अभी हमें कहीं और जाना। हम शेरबानो की जमानत करवाने के लिए आए हैं। अच्छा वो आप लोग आ गए, हमने शेरबानो की बेटी को भी बाजियाफ्त कर लिया है। ये? जी ये। इस्माइल, मेरा नाम जरनाब है। आप मामा से मिले हो? हमें प्लीज शेरबानो से मिलवा दें। हाँ जी, मैं आपको मुलाकात करवाती हूँ।
शेरबानो, शेरबानो, छोटी सी दुनिया बनानी थी अपनी मुझे, हाँ टूटे हुए ख्वाब सारे कहते मुझे, जाने क्यों अल्फाज दिल के दबे हैं, हाँ मेरे अंदाज थोड़े नए हैं, कोई ना यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह, हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। छुटकी छुटकी छुटकी, तेरा लंच मैंने पैक कर दिया है। अगर ये इसी तरह भरा हुआ वापस आ गया ना कल की तरह, तो तुम्हारे कान खींचूंगा मैं। हाँ, इनकी तरह होती जा रही हो तुम। माहम जल्दी करो, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। बैग तैयार है, चलो ओके। ग्रेट, नाश्ता हो गया, वो भी करना है। बाबा, हाँ मेन गेट की चाबी कहाँ है? मेन गेट की चाबी ये है। बाबा लेट करा देंगे आप हमेशा की तरह। पहले आप नाश्ता करेंगे फिर आप जाएंगे, अगर 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। पापा मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, आपने जगाया भी लेट था आज। यार हद होती है, स्कूल के जमाने से ये बहाना सुनते आ रहा हूँ मैं। अब तो दिल करता है कि बिस्तर के आगे एक बोर्ड लगा दूं, मैंने तुम्हें जगाया था, उठा के बिठाया था, तुम दोबारा सो गई। तुम लोग को मेरा ख्याल ही नहीं है यार। इतना नहीं है कि तुम्हारा बाप सारा सुबह लग के तुम लोग के लिए नाश्ता बनाता है सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटियां अच्छा नाश्ता कर लें। मैं यूं ही खपता रहता हूँ बस यार। ये मेरे ड्रामा डिनर के वक्त सही था, लेकिन अब नाश्ते के वक्त अच्छा नहीं। चलो नाश्ता करो, चलो। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मेहमान जिन्होंने अपने साथ हुई वर्क प्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अपना केस खुद लड़ा और जीता भी। सरनाब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो ये एक लंबी लड़ाई थी, फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंची एंड मुश्किल सफर था लेकिन गुजर चुका है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कंपनी की तरफ से किया जाने वाला डेफेमेशन केस अभी भी कोर्ट में है। ओह अच्छा, तो वो केस अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा। और आपकी दूसरी बात कि कैसा लगा, सच पूछें तो दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी बल्कि हर उस औरत की जीत थी जो हरासमेंट का शिकार होती है। अगर आप रिपोर्ट करें और आपके पास सबूत है किसी भी फॉर्म में, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स या कोई विटनेसेस, तो इंसाफ मिलता है। बस हिम्मत की जरूरत है। एंड आई हैव टू से सरनाब, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से और बहुत सारे लोगों में बिलीव आया है हमारे अदालती निज़ाम में फिर से। एक और चीज़ जो मैंने सुनी है कि आपकी वजह से, इस केस की वजह से हमारे हरेसमेंट के अगेंस्ट लॉज में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। जी बिल्कुल, मेरे केस ने ना सिर्फ जस्टिस की एग्जाम्पल सेट की है बल्कि हरासमेंट के खिलाफ लॉज को मजीद मजबूत बनाया है, जो अब मजीद डिटेल्ड हो गए हैं। ये कोई छोटी तब्दीली नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कदम है हमारे मुआशरे को चेंज करने में। समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन लास्ट थिंग, मैंने ये भी सुना है कि आपने एक और केस को भी आगे बढ़ाया है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल अली, ये सारा का केस है और उसका केस मेरे भी केस से कहीं ज़्यादा संगीन है। फिजिकल हरासमेंट का केस है। सारा ने इस मामले में बहुत हिम्मत दिखाई और इंशाल्लाह हम मिलकर इसको प्रोसीड करेंगे। टू एनीवन हु डेयर्स टू हार्म, विल सी यू इन कोर्ट।
and justice will strike without mercy.